नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के रामलीला टीला पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा के सामने विभिन्न समाज के विभिन्न पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य पार्टियों की उत्पीड़नात्मक नीति के चलते इन समाज के युवाओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दामन थामा है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर लगातार कांग्रेस के साथ जनता जुड़ रही है। वहीं कांग्रेस नेता देवेंद्र कश्यप ने भी जातिगत जनगणना को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने नहीं रख रही, जिसकी मांग कांग्रेस पिछले काफी समय से करती आ रही है। वहीं कांग्रेस के नगर अध्यक्ष अब्दुल्ला आरिफ ने भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। देखिए, आज हमारी पार्टी में अनुज भाई के नेतृत्व में 50 लोग अति पिछड़ा समाज के शामिल हुए हैं। उनमें कश्यप समाज भी है, उनमें सैनी समाज भी है, उनमें कुम्हार कर्मकार समाज भी है, तो कई समाजों के लोग शामिल हुए हैं। और इन सबका ये कहना है, ये लोग वर्तमान सरकार की नीतियों से दुखी होकर, जो अति पिछड़े समाज के खिलाफ है जो नीतियाँ, वैसे तो इनकी सब नीतियाँ जनमानस के खिलाफ हैं, देश की पूरी जनता के खिलाफ है। आज पूरी जनता की आवाज़ उठ रही है। ये अलग बात है कि कोई नहीं सुन रहा है। अगर नहीं सुनना है तो अलग है, जहाँ बेदर्द हाकिम वहाँ फरियाद की क्या करिए भाई जो है। तो उनसे दुखी होकर और कांग्रेस पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर, राहुल गांधी जी की नीतियों से प्रभावित होकर जो उन्होंने एक यात्रा निकाली और उन्होंने कहा मैं कोई राजनीति करने नहीं आया, मैं देश का दुख दर्द बांटने के लिए आया हूँ, मैं देश में भाईचारा कायम करने के लिए आया हूँ, मैं देश में नफरत को मिटाकर और आपसी प्रेम पैदा करने के लिए आया हूँ। तो उन नीतियों से प्रभावित होकर इन लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। पहले निकाय चुनाव हुए हैं मुजफ्फरनगर में, अगर इन्हें पहले ज्वाइन कराते तो फायदा होता शायद। निश्चित रूप से हमें कुछ ना कुछ लाभ होता, लेकिन आज भविष्य में लाभ होगा। और जहाँ तक निकाय चुनाव की बात है, निकाय चुनाव में भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं जितना कि बढ़ा चढ़ा के लोग कह रहे हैं। सब हम लोग भी अभी अपने आप को बाहर नहीं मान रहे, तो संघर्ष किया। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, जिन जैसी भी परिस्थिति होती है उसमें संघर्ष। 10 साल से निकाय मुजफ्फरनगर की नगर पालिका पे आपका कब्जा था कांग्रेस के, लेकिन इस बार कहीं फाइट में दिखाई नहीं दिया आप लोग। ये आप लोग कह रहे हैं, लेकिन हम लोग चूंकि चुनाव में रहे हैं, हम लोग नहीं कह सकते कि हम फाइट में नहीं है। 10 साल तक हमारा कब्जा रहा। परेशानी हमें एक रही कि वर्तमान जो सरकार है वो डरा के आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करती है। आपने देखा होगा जब जिला पंचायत के चुनाव डरा के पुलिस से डरा कर कितने जिला पंचायत सदस्यों को ज्वाइन कराई सुबह जो है, ऐसे ही डरा के और उस तरह से उन्हें पीड़ित करके वो उस आखिर में उन्हें ये लगा कि भाई चलो वहीं सुरक्षित है। हालांकि ये गलत था, वो वहाँ पे चली गई, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी उनका पीछा नहीं छोड़ा और वही हालात उनके पैदा करती है कि आज वो इधर की है ना उधर की है। आपका एक फोटो भी खूब वायरल हुआ। देखिए, ये हम जिस देश के रहने वाले हैं, यहाँ गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं। ये देश हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। और इस देश के कल्चर में अगर मेरे घर पे कोई आ जाए, आपके घर पे कोई आ जाए, आप उसे गाली नहीं देंगे, उसे धक्के देकर बाहर नहीं निकालेंगे, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। मैंने भी, जो मेरे परिवार ने मुझे संस्कार दिए और मेरे देश ने मुझे संस्कार दिए, मैं अपने घर पर बैठा हुआ था और वो प्रत्याशी हमारे घर पर आए, उसने आके छोटा होने के नाते उम्र में मेरे पैर छुए और मैंने उनके सिर पर हाथ रख के जीते रहो भाई खुश रहो का आशीर्वाद किया। ये उन लोगों की मानसिकता है। जिस पार्टी की मानसिकता जैसी होगी वो वैसे ही काम करेगा। ये उन लोगों की मानसिकता है कि वो उसे किस तरह से इस्तेमाल करने हैं। दुष्प्रचार किया उन्होंने। हाँ, दुष्प्रचार किया उन्होंने। मेरे पद प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने के लिए दुष्प्रचार किया उन लोगों ने। तो ये उनकी मानसिकता में क्या कह सकते हैं। छोटी सी ले लो। कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हुए पिछड़ी जाति के तमाम अन्य पार्टी से आए हुए लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इसलिए शामिल हुए क्योंकि आज राहुल गांधी जी पिछड़ों की आवाज़ को उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी ने कहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए पिछड़ों की, और जो 50% का आरक्षण पर कैप लगा हुआ है वो हटना चाहिए, और जितनी जिसकी संख्या है उसके हिसाब से उसको आरक्षण मिलना चाहिए। पिछड़े जितने हैं उतना मिलना चाहिए। तो हम लोग इसी आंदोलन को बढ़ाने के लिए आज ये सभी लोग यहाँ पर पाल, प्रजापति, सैन, ये अलग अलग जातियों के पिछड़ी जातियों के लोग शामिल हुए हैं और जल्दी और लोग भी शामिल होंगे। और इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी में सब लोग खड़े हैं मजबूती से। पीछे लगे। देखो, गांधी जी आज़ादी से पहले भी थे, आज़ादी के बाद भी, और उनकी विचारधारा आगे बढ़ रही है। राजभर जी जो थे पिछड़ों की आवाज़ लड़ते थे और लड़ते थे, लेकिन राजभर जी अपने रास्ते से भटक चुके हैं क्योंकि वो बार बार पिछड़ों का बात करते हैं। आपने विधानसभा चुनाव देखा, बात की पिछड़ों की, लेकिन मामला को चोरी मिला। कहते थे ना कि उनका एक वो था कि मंदिर का कुछ ऐसा बोलते थे
मतलब कि पिछड़ों के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं राजभर जी। पिछड़ों के नाम पर मलाई चाट रहे हैं। जैसे कि राहुल गांधी की हम भारत जोड़ो यात्रा से बड़े प्रभावित हुए, जिस तरीके से उन्होंने कहा था ना, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम करो। इसलिए पिछड़ा समाज भी इस नफरत की दुकान को छोड़कर मोहब्बत की दुकान में यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपनी आस्था जता रहा हूँ। जितने साथी कम से कम 50 से 100 लोग आज मेरे साथ शामिल हुए हैं, मैं सभी को आश्वासन देता हूँ कि ये परिवार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ रहेगा और आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका नेतृत्व करेगा। और पिछड़े समाज की जो राहुल गांधी जी आवाज़ उठा रहे हैं, सड़क से लेकर सांसद तक, हम सभी को उनके साथ लड़ना है। धन्यवाद। देखिए, आज 26 लोगों को प्रजापति समाज से और कई अन्य समाज से जो है ओबीसी वर्ग से द्वारा जाट समाज से जो आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत किया है। और देवेंद्र कश्यप जी लगातार ओबीसी वर्ग की आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं और जनगणना की भी मांग कर रहे हैं। तो इन्हीं के नेतृत्व में आज इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है और मुझे उम्मीद है कि देवेंद्र कश्यप के इस कदम को मजबूती मिलेगी और पार्टी भी बहुत मजबूत होगी। किस तरह की मुहिम चलाने का इरादा है आपका भविष्य में? देखिए, सबको साथ जोड़ के चलने का वादा है। जो आज अब इन्होंने इंद्रवाल जी ने बताया कि राहुल गांधी जी से प्रभावित होकर के और भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर के इन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। देश की जनता को मैसेज साफ है कि आपकी आवाज़ और आपकी लड़ाई राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।